देखो, एक पेशेंट आपके पास में आया है जिसकी एज है 20 ईयर, मेल पेशेंट है और पेशेंट का वेट है 60 kg। ओके, सिम्टम क्या है? फीवर है, वोमिटिंग है। ओके, फीवर है 10 डेज से और वोमिटिंग है। ठीक है। और साथ में अब देखो, WBC काउंट कितना है? 2900, कम है। ओके, और हीमोग्लोबिन कितना है पेशेंट का? 6 ये भी बहुत कम है। ओके, और न्यूट्रोफिल कितना है? 29, ये भी कम है। इसके बाद में लिम्फोसाइट 63, ये थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। इसके बाद में प्लेटलेट काउंट कितने हैं? 1 लाख, ये कम है। ओके, इसके बाद में देखो, इधर करो थोड़ा। इसके बाद में देखो, डायरेक्ट बिलीरुबिन कितना है? 3, जबकि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कितना है? 1। ठीक है। और SGOT एंड SGPT ऑलमोस्ट नॉर्मल है। ठीक है। और बाकी के जो टेस्ट है ना, जैसे मलेरिया हो गया या विडाल हो गया, तो वो सब नॉर्मल है। सोनोग्राफी वो भी नॉर्मल है। तो अब डायग्नोज क्या हुआ और पेशेंट को मेडिसिन क्या देनी है? ओके, तो देखो, इधर करो। देखो, WBC काउंट कम है, हीमोग्लोबिन भी कम है। हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया होगा, है ना? एनीमिया हो गया ना, तो आपको आयरन की मेडिसिन ज़रूर देनी है। ये डायग्नोज हो गया कि एनीमिया है पेशेंट में। ओके, तो आपको आयरन, फोलिक एसिड वगैरह ये मेडिसिन देनी है। तो एनीमिया पहला डायग्नोज हो गया। इसके बाद में WBC काउंट कम है, न्यूट्रोफिल कम है, जबकि लिम्फोसाइट बढ़े हुए हैं, इसका मतलब वायरल है। ओके, और देखो प्लेटलेट काउंट भी कम है। ठीक है। और इस पेशेंट में जॉन्डिस भी है। देखो, जॉन्डिस भी है और वायरल भी है। ठीक है। तो अब इसकी क्या मेडिसिन देनी है? तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले देखो, एंटीबायोटिक पेशेंट को नहीं देनी है। ठीक है। सेकंड, NSAID ग्रुप की मेडिसिन पेशेंट को नहीं देनी है। ओके, क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम हो रहे हैं इसीलिए। और ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है पेशेंट का। ओके, फीवर है तो उसकी मेडिसिन देना, वोमिटिंग है तो उसकी मेडिसिन देना, अगर एब्डोमेन पेन है तो उसकी मेडिसिन देना। ओके, तो देखो, सबसे पहले अब इसमें क्या मेडिसिन देनी है? DNS आपको लगाना है 6 घंटे से या 8 घंटे से, इसको रिपीट कर सकते हो। इसके बाद में वोमिटिंग के लिए ओंडेन आपको लगाना है। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग OD या BD आप लगा सकते हो। इंजेक्शन विटामिन K आपको ज़रूर लगाना है 3 डे के लिए। देखो, जब भी जॉन्डिस का पेशेंट आपके पास में आता है तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है: फैट फ्री डाइट, इंजेक्शन विटामिन K, और थर्ड है आपको सेप्ट्रेक्सोन नहीं लगाना है। ये 3 चीज़ें, जॉन्डिस का पेशेंट आपके पास में आता है तो सेप्ट्रेक्सोन आपको नहीं लगाना है, फैट फ्री डाइट, ठीक है, और इंजेक्शन विटामिन K। ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इंजेक्शन विटामिन K, फैट फ्री डाइट और सेप्ट्रेक्सोन आपको नहीं लगाना है। ओके, इंजेक्शन विटामिन K भी आपको लगाना है। इसके बाद में फीवर के लिए पैरासीटामोल आपको देनी है।
BD या TDS आप दे सकते हो। इसके बाद में यूडिल्यू भी देना है। देखो डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर पेशेंट का डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है तो यूडिल्यू आपको ज़रूर देनी है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट फैट फ्री डाइट, जॉन्डिस के पेशेंट में फैट फ्री डाइट और सेफ्ट्रेक्सोन आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये मेडिसिन अपन ने दे दी, यह तो जॉन्डिस के लिए हो गया। इसके बाद में पेशेंट को एनीमिया भी है, हीमोग्लोबिन कितना है, 6 है। तो अब देखो उसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, इंजेक्शन NS 100 ml, इसमें आपको लगाना है इंजेक्शन आयरन सुक्रोस 200 mg। देखो ये 100 mg का आता है 5 ml, तो आपको 200 ml मतलब 2 एम्प्यूल 200 mg, सॉरी 5 ml 100 mg, तो 10 ml 200 mg, 200 mg आपको लगाना है। मतलब 2 एम्प्यूल एक साथ में आपको इंजेक्शन आयरन सुक्रोस लगानी है और कम से कम 5 डोज इसकी लगानी है। ओके, कम से कम 5 डोज इसकी लगानी है। तो अब देखो 200 mg ये IV आपने लगा दिया, और पहले दिन लगा दिया, फिर एक दिन छोड़ के तीसरे दिन 5 और 7वें दिन, ठीक है। और इसके 21 दिन बाद में आपको CBC करवानी है। आयरन सुक्रोस लगा रहे हो तो जो पहली डोज लगाई है उसके 21 दिन बाद में आपको CBC करवानी है, और इसकी 5 डोज कम से कम आपको लगानी है एक साथ में 2 एम्प्यूल NS 100 ml में, और कम से कम 40 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, 40 से 45 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। ऐसे अपन आयरन सुक्रोस लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपने आयरन सुक्रोस लगा दिया। अब अगर आप आयरन सुक्रोस नहीं लगा रहे हो, टेबलेट दे रहे हो, तो टेबलेट आयरन फोलिक एसिड विथ विटामिन C के साथ में आपको देना है। OD दे दो कम से कम 2 महीने के लिए, और विटामिन B12 भी आपको साथ में देना है, OD 2 मंथ के लिए। ओके, ये एनीमिया का ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन ये मेडिसिन अपन देते हैं जब पेशेंट ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद में, जब पेशेंट 100% नॉर्मल हो जाएगा, पेशेंट को जॉन्डिस भी नहीं है ना, WBC काउंट नॉर्मल है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, पेशेंट को फीवर भी नहीं है, वोमिटिंग भी नहीं है, जब पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद में ये मेडिसिन स्टार्ट करनी है। इनके साथ में ये मेडिसिन आपको नहीं देनी है। ठीक है, पहले जॉन्डिस, वायरल हेपेटाइटिस, इसके बाद में एनीमिया का ट्रीटमेंट आपको करना है। ओके, थैंक यू।